चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पुलिस कस्टडी में हत्या की जांच की मांग को लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है। वहीं 2017 से पहले प्रदेश में अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग भी की गई है। इसके लिए वकील विशाल तिवारी ने याचिका दाखिल की है। पंजाब पुलिस ने बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में 4 जवानों की हत्या का मामला सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने इस मामले में देसाई मोहन नामक गनर को गिरफ्तार किया है। यह पहले इस मामले का चशमदीद गवाह था। हालांकि बाद में पुलिस का शक उस पर गहराता गया और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बठिंडा के एसएसपी गुलनीत खुराना ने देसाई की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि इस घटना के चशमदीद को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक अपने बयान में देसाई मोहन ने कहा कि चारों जवान उसका यौन उत्पीड़न करते थे, जिससे तंग आकर उसने चारों को मार डाला। बता दें कि बठिंडा सैन्य स्टेशन पर बुधवार तड़के सेना के 4 जवानों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के वक्त ये सारे जवान स्टेशन में अपने बैरक में सो रहे थे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता सुरजेवाला, सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु में शेट्टार से मुलाकात की थी। शेट्टार रविवार को एक विशेष हेलीकॉप्टर में हुबली से बेंगलुरु गए थे और कांग्रेस महासचिव कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस के राज्य प्रमुख डीके शिव कुमार के साथ चर्चा की थी। बता दें कि 6 बार के बीजेपी विधायक ने रविवार को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। प्रदेश में 10 मई को होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी द्वारा उनकी उम्मीदवारी पर कोई फैसला नहीं किए जाने से शेट्टार नाराज थे। शेट्टार ने आरोप लगाया कि उन्हें भाजपा का टिकट नहीं देकर अपमानित किया गया है। अमृतसर के जंडियाला गुरु के इलाके में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब हमलावरों ने पंजाब भाजपा एससी मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी पर गोलियां चला दी। बताया जा रहा है कि पंजाब भाजपा एससी के जनरल सेक्रेटरी को जंडियाला गुरु में गोली मार दी गई। भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी बलविंदर गिल पर जानलेवा हमला होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि कुछ हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाई हैं, जिसके बाद उन्हें घायल अवस्था में अमृतसर के निजी अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी जुगराज सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस मौके पर है और मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल पनप गया है। पता चला कि गोली जबड़े से आर पार हो गई। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगी है। दरअसल सिद्धू के घर की छत पर एक अनजान व्यक्ति को देखा गया जिसने अपने आप को शॉल से ढक रखा था। उस वक्त सिद्धू भी घर में मौजूद थे। घटना शाम 7:10 की बताई जा रही है जब सिद्धू के घर की छत पर अनजान व्यक्ति नजर आया। इस घटना को नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा में बड़ी कोताही बताया जा रहा है। इस बारे में सिद्धू ने खुद ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि डीजीपी पंजाब और एसएसपी को बताया गया है कि लोकल पुलिस में भी शिकायत पुलिस को दे दी गई है और वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तुर्की में इस साल आए विनाशकारी भूकंप के बाद लगातार इस एरिया में भूकंप की खबरें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में अब फिर अफसिन तुर्की के दक्षिण पश्चिम में 23 किलोमीटर दूर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई। यह जानकारी यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने दी है। अफसिन तुर्की एक शहर है और जहां भूकंप के कारण धरती फिर से कांप उठी। भूकंप सुबह 4:25 पर महसूस किया गया। हालांकि अभी तक किसी के तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर देश में 2021 की दशकीय जनगणना जल्द से जल्द जारी करने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर खड़गे और द्वारा पीएम मोदी को लिखी गई चिट्ठी शेयर की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री को जाति आधारित जनगणना कराने को कहा है। साथ ही लिखा है कि जाति जनगणना को इसका अभिन्न अंग बनाना चाहिए। खड़गे ने लिखा कि इससे सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह आग्रह ऐसे वक्त में किया है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में रविवार को एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2011 में हुई जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की चुनौती दी थी और आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने की मांग की थी। बता दें कि 2021 में प्रस्तावित जनगणना कोरोना महामारी के कारण नहीं हो सकी थी।
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक यात्री ने नाराज होकर यह कह दिया कि उसके बैग में बम है। यात्री एयरलाइन कर्मी द्वारा उससे उसके चेक इन बैग में यात्रा के लिए प्रतिबंधित सामान होने के बारे में पूछने से नाराज हो गया था। इस दौरान उसने एयरलाइन कर्मी को देख लेने और नौकरी से निकलवा देने की भी धमकी दी। यात्री द्वारा हंगामा किए जाने की सूचना मिलते ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की टीम ने मौके पर पहुंच आरोपी यात्री को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर लद्दाख राजमार्ग पर जोजिला दर्रे पर भीषण हिमस्खलन होने से कम 6 लोग बाल बाल बच गए। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि लद्दाख राजमार्ग पर जोजिला दर्रे पर शितानी नाला के पास 4 ट्रक और एक निजी वाहन सहित कम से कम 5 वाहन हिमस्खलन की चपेट में आ गए। राहत की बात यह है कि इन वाहनों में सवार सभी यात्री और चालक सुरक्षित बच गए हैं। यात्री तथा चालकों को मामूली चोटें आई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव 2023 से पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल कराने की आज प्रक्रिया का अंतिम दिन है और इसलिए आज बहुत से उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। कई पार्टियां अपने उम्मीदवार घोषित करेंगी। आज 1000 से ज्यादा नामांकन पत्र जमा हो सकते हैं और वहीं पहले चरण के नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया खत्म होने के बाद आज दूसरे चरण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बता दें कि राज्य में चुनाव 2 चरणों में 4 मई तथा 11 मई को होगा, जबकि 13 मई को मतों की गिनती होगी। गुरदासपुर के सीमावर्ती गांव बाऊपुर अफगाना में किसान के खेत से 2 पैकेट हेरोइन बरामद हुई है। जानकारी के अनुसार किसान जरनैल सिंह पुत्र बलवंत सिंह निवासी बाऊपुर अफगाना अपने खेतों में गेहूं की कटाई के बाद बचे अवशेष से तूड़ी बना रहा था कि उसे खेत में एक बैग मिला जिसमें से हेरोइन के 2 पैकेट बरामद किए गए। इस पर उसने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैग को कब्जे में ले लिया और कहा जा रहा है कि यह हेरोइन बीते समय में पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा गिराई गई है और जो अब हाथ लगी है और वहीं पुलिस और बीएसएफ द्वारा साझे तौर पर खेतों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला